ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं आपकी 7.3 एक्सरसाइज को। स्टेटमेंट इसकी कुछ देखिए। शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। मींस एक राइट ट्रायंगल हमें चाहिए, उस राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के ऊपर हमें एक मिड पॉइंट लेना है और हमने प्रूव ये करना है कि वो जो अब मिड पॉइंट है वो अब ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं उनसे बराबर फासले पे है। अब हमें ट्रायंगल के लिए कुछ वर्टिसेस नहीं दिए हुए तो हम एक जनरली एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं आपके एक्स और वाई एक्सिस पे, उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ओके जी, हम कहते हैं कि लेट AOB या राइट ट्रायंगल, हम आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। वो जनरली खुद से ले रहे हैं तो A के वर्टेक्स हम ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू होगी, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। तो A के वर्टेक्स A0 और B के हम ले लेते हैं, चूंकि एक्स एक्सिस B कंपोनेंट का 0 होगा तो 0B। तो ये A0 और B आपका 0B, ये दो पॉइंट हमने ले लिए, इनको मिलाया तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई OAB। OAB राइट ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे वो 90 का एंगल जो है वो प्रोड्यूस करे। अब इसके वर्टिसेस भी हमने मेंशन कर दिए कि OAB की कुछ वैल्यूज हमारे पास है। हम एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ये है, इस पे एक मिड पॉइंट ले लेते हैं M। इस पहले तो इस पॉइंट मिड पॉइंट के वर्टिसेस मालूम कर लेते हैं। अब किसी भी लाइन पे अगर मिड पॉइंट ले लें तो उसके वर्टिसेस कैसे मालूम करते हैं? हम x1 प्लस x2 ओवर 2 दोनों के जो x कंपोनेंट्स हैं उनको डिवाइड करके 2 से ऐड अप करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए तो जी m कैसे होगा, a प्लस 0 ओवर 2, दिस इज a प्लस 0 ओवर 2 एंड 0 प्लस b ओवर 2। तो ये a ओवर 2 एंड b ओवर 2, तो हमारे पास m के कंपोनेंट्स आ गए a ओवर 2 एंड b ओवर 2। ये m वर्टेक्स हमारे पास आ गए। ओके, अब हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमने ये करना है कि जो O से m डिस्टेंस है, मतलब m का तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस एक जैसा है। वर्टेक्स कौन कौन से हैं? वर्टेक्स O है, वर्टेक्स A है और वर्टेक्स B है। मींस हमें OM डिस्टेंस, हमें AM डिस्टेंस, हमें BM डिस्टेंस, ये तीन डिस्टेंसेस मालूम करने और हमें प्रूव करने के तीनों इक्वल है। मींस OM, AM एंड BM इनके डिस्टेंस चाहिए तो हम इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। सो हम मॉड इनके मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तीनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। अब इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे, पहले हम OM को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो OM वेक्टर बनाएंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। OM वेक्टर कैसे बनेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ M में से पोजीशन वेक्टर ऑफ O को माइनस कर दें। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ M था, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको लिखें और इसमें से हम O के पोजीशन वेक्टर मींस ओरिजिन 0 0 को माइनस कर लेते हैं। I कंपोनेंट में से I एंड J कंपोनेंट में से J माइनस कर दिया। A/2 में से भी 0 माइनस करेंगे तो A/2 एंड D/2 में से भी 0 माइनस करेंगे तो B/2। तो ये आपका OM वेक्टर आ गया। हमें इसका चाहिए मैग्नीट्यूड मॉड, तो जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं इसका मॉड लेते हैं। मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं? I कंपोनेंट स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट कोई हमने नहीं, दोनों के स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी क्योंकि हमने पहला रिजल्ट मालूम कर लिया। उसके बाद हमें सेकंड रिजल्ट चाहिए AM ले लें। AM के लिए हमें M के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो M का पोजीशन वेक्टर माइनस ये A का आपका पोजीशन वेक्टर, दोनों के I में से I कंपोनेंट को माइनस कर दिया, J में से J कंपोनेंट को माइनस कर दिया। अब A/2 में से A माइनस करेंगे तो ये माइनस के A/2 रह जाएंगे और ये तो B/2 ऐसे। अब इसका भी हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप इसके I कंपोनेंट का स्क्वायर ले लें प्लस J कंपोनेंट का स्क्वायर, ये माइनस A/2 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी A² एंड B²/4। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। इसी तरह थर्ड हमें चाहिए, ये भी मालूम हो गया BM। पहले तो BM वेक्टर निकाल लें कि M के आपके पोजीशन वेक्टर में से B के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दें। ये भी सिचुएशन पहली तो वैसे, लेकिन B/2 माइनस B हो रहा है तो B/2 माइनस B का आंसर माइनस के B/2 हो जाएंगे। तो ये भी वेक्टर हमारे पास BM आ गया। फिर इसका मॉड ले लें मैग्नीट्यूड, तो I कंपोनेंट स्क्वायर प्लस ये जो J कंपोनेंट जो भी हमारे पास है उसका स्क्वायर, और ये माइनस स्क्वायर अगेन प्लस के B²/4 हो जाएंगे। तीनों इक्वेशंस को देखें सेम वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब है कि तीनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है। और वही रिजल्ट हम प्रूव करना चाह रहे थे कि M जो है वो आपके तीनों वर्टिसेस O से, A से और B से, तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस के ऊपर है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। थैंक यू।